हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी लोग, मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ क्लास टेंथ इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न। क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चैप्टर का क्या नाम है जी? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो आइए इसमें हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न को देखते हैं, 1 नंबर से एकदम बारी बारी से देखेंगे जी, और आप लोग फेयर में नोट जरूर करिएगा। तो प्रश्न संख्या पहला देखिएगा, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, क्या है, क्या समझते हैं? सबका मतलब एक ही चीज होता है। तो इसका आंसर देखिएगा, अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय यह है कि किसी देश या क्षेत्र की उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत मानव जीवन के आर्थिक क्रियाकलापों का संपादन किया जाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी जिससे हमारी पूरे खर्चा चलाया जाता है जी, जिससे हमारे परिवारों को देख रेख किया जाता है, इकोनॉमिकल कंडीशन बरियार होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है जी? प्रश्न संख्या 2 दिया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो उत्तर देखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद इन दोनों अर्थव्यवस्था के बीच का मार्ग है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था, हमारे जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था निजी उद्यम तथा सरकार दोनों के द्वारा संचालित होती है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो किसी पर्सनल व्यक्ति का भी अधिकार हो, जो बिजनेसमैन है उसका भी अधिकार हो, और जो सरकार है उसका भी अधिकार होगा, उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पे जहां पे सारा काम मिल करके होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जी प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया हुआ देखिए, सतत विकास क्या है? तो आंसर देखिएगा, ऐसी अवधारणा जिसके अंतर्गत वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इस बात का पूर्ण ख्याल रखा जाता है कि जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना पूर्ति किए हुए भावी पीढ़ियों की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है, ऐसी विकास को सतत विकास कहते हैं जी। तो ये परफेक्ट आंसर है 3 का। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है जी? तो आइए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। यह भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत गुला आया है। आर्थिक नियोजन क्या है बताइए? आर्थिक नियोजन क्या है जी? तो लिखेंगे, योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। इतना तक लिखिएगा, उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। भारत में यह कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद एवं योजना आयोग के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार योजनाओं के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार विकास की गति को तेज कर आर्थिक विकास करती चली आ रही है। तो यह आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन का डिफिनेशन आप यहां तक लिख दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है? तो आंसर देखिएगा जी, यह UN
डीपी या यूएनडीपी यानी होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयारी की गई वह रिपोर्ट जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है, मानव विकास करता है, उसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। और मानव विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार भारत का स्थान 126वां है। कितना है जी? 2004 के अनुसार 126वां। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं जी। तो प्रश्न संख्या 6 देखेंगे कि आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले, माने आधारिक संरचना क्या होता है। तो देखिए आंसर देखना है जी, किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं और सेवाओं का समूह है। इसमें सड़क, बिजली, पानी, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजें शामिल है। इसी को हम लोग कहते हैं आधारिक संरचना। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा जी। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।